हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। तो आज है सेकंड डे कारपेंटर्स का मेरे घर में एंड आप देख सकते हैं ये लोग आ चुके हैं। अभी इस समय 10 o'clock हो रहा है एंड मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं इस समय अपनी किचन में हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा न्यू काउंटर टॉप बनवाया था मैंने पत्थर वालों से, तो वो वाला जो काउंटर टॉप था, मैंने एक चीज़ दिखाई थी आपको पहले के व्लॉग में कि पीछे मैंने पट्टी लगवाई है बोर्ड की, सो डैट जो सामान गिर रहा था पीछे तो वो ना गिरे। एंड आगे भी इन्होंने पट्टी लगाई है क्योंकि जिस समय मेरी ड्रॉर्स वगैरह निकली थी जहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेटर रीलोकेट हुआ था वहाँ से, तो जब वो ड्रॉर्स निकली थी एंड पत्थर वालों से मैंने टाई अप करा था, मैंने ये काउंटर टॉप लिया था यहाँ पर, तो उस समय मैंने उन लोगों को ना मेजरमेंट्स लेने के लिए नहीं बोला अपनी ड्रॉर्स का। तो वो ड्रॉर्स एक्चुअली बड़ी थी साइज़ में एंड ये काउंटर टॉप मैंने छोटा लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को काउंटर टॉप को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो उसके लिए इन्होंने प्लाईबोर्ड की हेल्प से उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। तो बस ये वर्क था एंड अभी इन लोगों का वर्क चल रहा है, बट मैंने इन लोगों को बोला है थोड़ी देर आप अपना बाहर काम कर लीजिए, मेरे को ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है अपने हस्बैंड के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी का उत्पम, जिसके लिए मैंने कर्ड के अंदर अराउंड 2 bowls ऑफ सूजी एंड 3 bowls ऑफ कर्ड लेकर उसको मिक्स कर रख दिया था 1 घंटा पहले, जिससे सूजी थोड़ा फूल जाए। एंड साइड में मैंने थोड़ा सा अनियन टोमेटो फाइनली चॉप कर लिए थे एंड मेरा होममेड चीज़ था उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो अब ये तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठा मिक्स कर तीनों वेजीज़ मैंने उत्पम के ऊपर ले कर दिए हैं। एंड थोड़ा सा हम सूजी और दही जैसे मिक्स करते हैं जिस समय बनाते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा हम रॉक सॉल्ट अराउंड 1 TSP डाल लेंगे। एंड मैं क्या करती हूँ उत्पम में थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ, या आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं एंड ऊपर से आप थोड़ा सा ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं उसमें, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ उत्पम। एंड अभी जैसे मैंने अपने कास्ट आयरन के तवे पर उत्पम बना रही हूँ तो ऊपर से मैं इसे प्लेट से ढक दूँगी, तो ये ना थोड़ा अच्छा स्टीम में अच्छा बन जाता है, एक तरफ से अच्छा सिक जाता है, फिर आप इसको पलट कर अच्छे से सेक सकते हैं। तो बहुत टाइम हो गया था उत्पम नहीं बनाया था, नहीं खाया था। आप उत्पम के अंदर बहुत सारी वेजीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि कैबेज यानी पत्ता गोभी को ग्रेट कर बहुत फाइनली, इसमें जितनी भी वेजीज़ डलती हैं ना बहुत फाइनली चॉप होकर ग्रेट होकर डलती हैं। आप इसमें गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर भी आप फाइनली उसको ग्रेट कर अच्छे से आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कैप्सिकम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो भी वेजिटेबल के ऑप्शंस थे वो मैंने यूज़ किए एंड मैं उत्पम बना रही हूँ। एंड जब मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा मैं कैप्सिकम भी डाल दूँगी ग्रेट कर एंड कैबेज एंड कैरेट मेरे पास थी नहीं, तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ उत्पम। गाइस आप बताइए आपको मेरा वे ऑफ प्रिपेयरिंग उत्पम कैसा लगा। एंड थोड़ा सा तवे पे डालने के बाद मैं इसको स्टीम के लिए इस तरह से रख देती हूँ एंड साथ में बना दूँगी मैं कॉफ़ी। एंड इस तरह से बस अभी मेरा आज सेकेंड डे था, कारपेंटर्स का वर्क हो रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया। देख सकते हैं आप पीछे काउंटर टॉप पर कितना सामान रखा है। तो चेनर्स वगैरह भी जैसे 4 ड्रॉर्स निकली थी तो उसके 2 चेनर्स बिल्कुल वो लोग बोल रहे थे ख़राब हो चुके थे, स्पॉयल हो चुके थे। उन्होंने मुझे एडवाइस करा आप नए लगवा लीजिए, और 2 वही वाले यूटिलाइज़ हो गए। तो बस ऐसे ही मैंने इन लोगों से यही बोला कि देखिए मुझे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क लेना है, मुझे ऐसा कुछ ट्रेंड का मेरे को कोई क्रेज़ नहीं है कि मुझे आज के ट्रेंड में कुछ करना है या बनाना है। मैं सब काम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करती हूँ। क्योंकि काउंटर टॉप के पीछे मेरी स्पेस उन्होंने छोड़ दी थी, इसलिए मुझे पीछे प्लाईबोर्ड की हेल्प से उसे बंद करवाना पड़ा। एंड क्योंकि मुझे ये ड्रॉर्स एडजस्ट करानी थी यही वाली, तो ये ड्रॉर्स थोड़ी सी बड़ी थी एंड काउंटर टॉप छोटा था, उसी की वजह से उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए आगे इन्होंने लेवलिंग करी है एंड प्लाईबोर्ड से काउंटर टॉप को इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है। एंड अभी ये मेरी जो 4 ड्रॉर्स निकली हैं इनको इसमें एडजस्ट करेंगे। एंड ये बोल रहे थे साइड में थोड़ा सा कॉलम और बच रहा है, तो आप वहाँ पर एक छोटा अलमीरा टाइप से लेना चाहें तो एक वो हो सकता है। तो मैंने इनसे बोला अभी आप पहले मेरी ड्रॉर्स एडजस्ट करिए फिर मैं बताती हूँ। और बल्कि एक अलमीरा मेरी जहाँ पर रेफ्रिजरेटर लग रहा था यहाँ ऊपर भी लग रही थी वॉल पर, तो वो भी देखते हैं अभी मैं उसे कहाँ एडजस्ट कराती हूँ,
क्योंकि मुझे वो भी एडजस्ट करानी है। तो बस गाइस यही था मेरा आज सेकंड डे था आज इन लोगों का। ये लोग बोल रहे हैं लगभग 4 दिन लगेंगे इस काम में एंड इतना इतना आपको पे करना है। अभी मैंने बताया था ना, जब मेरा पूरा फाइनल वर्क हो जाएगा तब मैं डिस्क्लोज़ करूँगी कि इन्होंने मुझसे कितना चार्ज किया है इस सारे वर्क के लिए। एंड वैसे तो अभी तक मेरे 6000 रुपीज़ का मटेरियल आ चुका है इस रिपेयर के काम के लिए। तो बस यही होता है गाइस, जब हम खुद से कराते हैं ना तो मनी भी काउंटेबल होता है, तब हमें रियलाइज़ होती है उसकी इम्पोर्टेंस कि मनी कितना इम्पॉर्टेंट है एंड छोटे छोटे कामों को कराने के लिए कितने कितने हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो बस इसलिए एंड आज मैंने अपना कॉटन का सूट डाल लिया था एंड क्योंकि हेल्थ का बस अभी इशू ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब कल, बल्कि आज है थर्सडे, कल हम बसौड़ा पूजेंगे, कल फ्राइडे है तो कल हमें करना है बसौड़ा पूजन। तो बस उसकी भी आज मैं अपनी नाइट में प्रिपरेशंस करूँगी, थोड़ा सा खाना वगैरह बना कर रखूँगी। उसमें हमारे यहाँ बसौड़ा पूजने में पूरी और पूड़े बनते हैं, तो बस मैं रात को डिनर की जो प्रिपरेशन करूँगी उससे निमट के बस फिर मैं खाना बना कर रखूँगी, क्योंकि बसौड़ा पूजन में बासी भोग का बासी खाने का भोग लगता है। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। मैंने बनाया उत्पम। देखिए उत्पम बहुत लाइट होता है, जिस तरह से इडली अगर हम खाते हैं तो कुछ हमारा फैट इंक्रीज़ नहीं होता, उस तरह से उत्पम भी बहुत हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि ये भी दही से, सूजी से और वेजीज से बनता है। ये तीनों ही चीज़ हमें नुकसान नहीं देती। सूजी बहुत लाइट होती है, कर्ड खाने से कोई फैट नहीं बढ़ता, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सारी वेजिटेबल्स हमारी वाइटामिन्स का एक सोर्स है। तो बस मैं टोमेटो सॉस के साथ एंड कॉफ़ी के साथ इसको सर्व कर दूंगी। इसे बनाया मैंने अपने कास्ट आयरन के तवे पे, जो कि बहुत अच्छा बनता है। अभी तक मैंने जो भी चीज़ें अपने कास्ट आयरन के तवे पर बनाई है ना, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा बना है एंड इस पर कुछ भी नहीं चिपकता। तो यही मैं आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस दूंगी कि अपनी किचन में आयरन एंड कास्ट आयरन यूज़ कीजिए एंड नॉन स्टिक को बिल्कुल रिमूव कीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक यूज़ करना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ऑप्शन है। नॉन स्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें पता भी नहीं चलते कब वो थोड़ा थोड़ा निकल कर उसकी कोटिंग कब हमारे खाने में डिज़ोल्व होती रहती है एंड they are injurious because they creates various health hazards like heart issues, kidney issues। तो इसलिए नॉन स्टिक को बिल्कुल अपनी किचन से निकाल दीजिए एंड हो सके तो एल्युमिनियम को भी बिल्कुल निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने अपनी सेरेमिक की कढ़ाई रखी हुई है। तो सेरेमिक, स्टील एंड कास्ट आयरन आर द हेल्दी ऑप्शंस एंड माइक्रोवेव के लिए ग्लासवेयर्स यूज़ करिए। तो मैं बार बार अपने ब्लॉग्स में इस चीज़ को बहुत आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, थोड़ा सा मैंने इन लोगों से ब्रेक लिया, इन लोगों से बोला कि आप 15 to 20 मिनट्स थोड़ा सा आउटसाइड वेट कीजिए, कुछ ऐसा काम करिए आप जो आप बाहर बैठकर कर सकते हैं। एंड यही होता है कि जब लाइट नहीं आती है तो हम इनको बोलते हैं कि इन्वर्टर पर आप मशीन वगैरह मत चलाइए, कोई भी ऐसा काम करिए जो आप बाहर बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि बस यही तो होता है ना गाइस। इसीलिए हमें, जब मैंने बताया था ना, जब भी कारपेंटर्स या कोई भी पत्थर का काम हो रहा है या कुछ भी घर में काम चल रहा है, हमें नहीं जाना होता इधर से उधर, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी हमारी नज़र बचती है कुछ ना कुछ होता है। एंड सेकेंड थिंग, ये लोग ना वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। मीन्स लाइक अगर 1 घंटे के लिए लंच के लिए भी जाएंगे तो लाइट्स वगैरह, फ़ैन सब खुले पड़े रहेंगे, तो उस पर भी ध्यान देना होता है। एंड थोड़ा सा ये लोग इन्वर्टर के भी पॉइंट्स होते हैं मेरी किचन में, जो कि मैं बहुत एमरजेंसी में यूज़ करती हूँ, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि ये इन्वर्टर पर कुछ चीज़ चला ना ले, मशीन वगैरह। तो इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हमें घर में ध्यान रखना पड़ता है। एंड आज मैंने अपना कॉटन का सूट पहना था। ऑल दो मैं सोच रही थी इस बार लाइक ये वाला सूट मैं रिटायर कर दूँगी, इसको 2 साल हो चुके हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, मुझसे टाइट फिटिंग के सूट्स ना बिल्कुल अब पहने नहीं जाते। मैंने लास्ट ईयर फ्रॉक स्टाइल सूट्स लेने शुरू करे थे और उसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो आज बस मैंने पहन लिया इस सूट को, बट मैं इसको रिटायर करने की सोच रही हूँ। ये लिया था मैंने आशा श्री से, विच इज़ अ गुड शोरूम लोकेटेड ऑन बेगमपुल इन आर मेरठ सिटी। तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया था 2 years बैक। एंड अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको रिटायर कर दूँ, क्योंकि मुझे जितना कंफर्ट फ्रॉक स्टाइल सूट्स में होता है उतना इस तरीके के सूट्स में मुझे बिल्कुल नहीं होता।
मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट एक तरीके से ये जो स्ट्रेट सूट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल पहनने ही छोड़ दिए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है मुझे फ्रॉक स्टाइल सूट्स पहनने में। तो बस गाइस, यही मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। मैंने आपको वो डिस्कस किया कैसे मैं सूजी का उत्पम बनाती हूँ। सूजी एंड दही को आप आधा से 1 घंटा भिगो कर रख सकते हैं। जब वो फूल जाती है उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर आप इस तरह से कास्ट आयरन का तवा ले सकते हैं, जो कि एक हेल्दी कुकवेयर है। उसे ग्रीस कर सकते हैं आप ऑयल से, जो कि ग्राउंडनट ऑयल मैंने लिया ग्रीस करने के लिए। अगेन इट्स अ हेल्दी ऑयल। एंड मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स अवेलेबल जैसे कि अनियन टोमेटो फाइनली चॉप कर रखा, उसमें होममेड चीज़ अपना ग्रेट कर डाला एंड इस तरह से इसको ले करा, वेजिटेबल्स को ले करा एंड थोड़ा सा ग्रीस करा एंड मैंने प्लेट से ढक कर रख देती हूँ, तो वो एक साइड से अच्छा से सिक जाता है। इससे स्टीम में वो अच्छा सिकता है। एंड सेकेंड थिंग, आप ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो आप ऊपर से इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक कर टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप बताइए गाइस, आपको कैसा लगा मेरा उत्पम बनाने का तरीका, जिस तरह से मैं उत्पम बनाती हूँ। मैंने बताया आप इसमें इसे और हेल्दी बनाने के लिए और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट हो गई, आपकी कैबेज हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें बॉइल्ड कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स को अच्छे से बॉयल कर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी बनता है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।